नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक स्लोगन हुआ करता था जो अब शायद नहीं है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मशहूर था कि पीपल्स पार्टी आएगी, रोजगार लाएगी। और पीपल्स पार्टी के मौजूदा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी अवामी इज्तिमा में और इंतखाबी मुहिम में ये नारा लगाते रहते थे या रहते आए हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान। ठीक हो गया, सभी कहते हैं, नकल भी इनकी उतारते हैं। मुस्लिम लीग नून, पीटीआई, जमात इस्लामी, एमक्यूएम सभी नकल उतारती है, लेकिन रोजगार देकर छीना और रोजगार देकर उनसे छीन कर नेवाला उनका छीना, उनके बच्चों का रिस्क छीना, यह पीपल्स पार्टी का वतीरा तो है ही नहीं। ये वतीरा शायद उन गासिबों का हो सकता है, उन लुटेरों का हो सकता है, उन आमरों का हो सकता है जो अवाम दुश्मन पॉलिसियों पर चलते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? 2019 का मैं आपको वाकया सुनाता हूं। 2012-13 में शर्जील इनाम मेमन, जो टप्पी के बाद वजीर बने थे बल्दियात के, उसने एमडीए में तकरीबन कोई 1100 से ज्यादा लोग भर्ती किए थे एमडीए में। मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको कहते हैं। 1128 मुलाजमीन भर्ती किए थे। अब उनकी पादाश में तकरीबन रेगुलर मुलाजिम जो 1996 बेनजीर साहबा के दौर से रेगुलर तनख्वाह लेने वाले 396 मुलाजमीन को बगैर किसी सबब के उनकी तनख्वाह स्टॉप की गई और उससे उनको कान से खींचकर नौकरियों से निकाला गया। अब एमडीए में उनकी जरूरत नहीं है, या समझते हैं कि ये हमारे लिए कारमंद नहीं है, तो फिर तकरीबन इस इदारे को 1000 जो है वो मुलाजमीन के जो वैकेंसीज हैं वो क्रिएट क्यों की गई? जब आप 396 मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं दे रहे तो 1000 वैकेंसीज क्रिएट करके इश्तिहार दिया गया और कहा गया कि एमडीए में भर्ती कर रहे हैं। ये तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने रोका, लेकिन तकरीबन सुहेल जो साबिक डीजी थे उनके लिए 4 तनख्वाहें मौजूद है। वो एक इदारे से नहीं, 4 इदारों से, जो महकमे बल्दियात के 4 झेली इदारे हैं उनसे तनख्वाह तो लेता है। उनके लिए है। इरफान 5वें ग्रेड में सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए कहा कि इनको नौकरी से निकालो, उनके लिए तनख्वाह है। लेकिन जो 396 मुलाजमीन रेगुलर नौकरी करने वाले, उनके लिए तनख्वाह नहीं है। उनके बच्चे, उनके फैमिलीज किस करब से गुजर रहे हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सैयद नासिर हुसैन शाह साहब जो वजीर बल्दियात है, उनकी वजह से ये लोग निकाले गए हैं। नासिर हुसैन शाह ने इनको बगैर किसी सबब के, बगैर किसी नोटिस के इनको नौकरियों से निकाल दिया। ये पीपल्स पार्टी का वतीरा नहीं है। इनमें से तकरीबन 100 के करीब मुलाजमीन या दुनिया से कूच कर गए इसी अरमान को लेकर। या तो वो अलील है, बिस्तर पर पड़े हुए हैं, और कई मुलाजमीन के बच्चे इंतकाल कर गए, कई मुलाजमीन इसी परेशानी में मुब्तला है। और आपको नाज़रीन ये बात बताते हुए मुझे शर्म आ रही है कि ये कहते हैं कि हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं, हम आइन चाहते हैं कि मुल्क के अंदर आइन हो। तो तकरीबन 10 माह बीत चुके हैं डबल बेंच सिंध हाई कोर्ट के जजों ने, जिसमें जस्टिस अदनान करीम मेमन साहब और के आगा ने फैसला दिया कि इन मुलाजमीन को, जिनकी तादाद अब 160 तक पहुंची है एमडीए की, उनको तनख्वाहें दे। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि इनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं। अब ये तनख्वाहें पता नहीं किसके जेब में जा रही है। नासिर हुसैन शाह को
इन मुलाजमीन ने हर जगह से कहलवाया कि नासिर हुसैन शाह आप सैयद हो, हमारे साथ इस तरह का बर्ताव और जुल्म न करे, हमारे साथ इस तरह का जो है वो क्या कहते हैं कि जुल्म और बर्बरियत न करे। ये आमिरियत के दौर में हुआ करती है, पीपुल्स पार्टी के दौर में नहीं हुआ करती है। इन मुलाजमीन ने मुतनब्बे किया है कि अगर इन्हें तनख्वाहें नहीं दी गई तो वो 1 जुलाई से एहतजाजी धरने देंगे प्रेस क्लब के सामने।